हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मैथ्स अड्डा की एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं, यानी हर वो नंबर्स जो आपकी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करता हो उसको आप इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q हमारा इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी रैशनल नंबर की। और हर वो नंबर जो इस कंडीशन को फॉलो ना करता हो वो होता है आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि रूट टू हमारा एक ऐसा नंबर है जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा सकते। अगर मैं इसके नीचे अपॉन 1 भी लगा दूं तो यहाँ पे 1 तो इंटीजर है लेकिन रूट टू आपका एक इंटीजर नहीं है, तो p एंड q इंटीजर वाली थ्योरम आपकी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, यानी ये क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे √3, √5, पाई भी आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं दिखा सकते, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है हमारे इरेशनल नंबर्स। आइए अब हम सीखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए हमको याद करनी पड़ेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, वही थ्योरम जो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ए ओ बी। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल हम नंबर लाइन पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी सीखते हैं, और इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एक √2 का। हमें √2 दिखाना है हमारी नंबर लाइन पर, तो हमें क्या करना है, जो भी इरेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, जो भी इरेशनल नंबर हमें नंबर लाइन पे दिखाना है उसको हम ए बी लेट कर लेंगे। ए बी यानी हमारे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम √2 की बात कर रहे हैं, तो ए बी हमारा यहाँ पे √2 हो गया। ठीक है, और फिर फाइंड आउट करेंगे हमारी ओ ए और ओ बी, यानी हम ओ ए और ओ बी की जगह ऐसे कौन से नंबर रखे जो हमारा ए बी √2 आए। तो इसको हम रखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो ए बी हमने √2 लिया, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करके हम 2 ला सकते हैं, 1 और 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 आपका 2 होता है। तो हमारे पास ओ ए आ गया 1 और ओ बी आ गया 1। अब हम इस ट्राइंगल को नंबर लाइन पर बनाएंगे। ये बन गई हमारी नंबर लाइन, नंबर लाइन पे 0। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम बनाएंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करके हम बेस बनाएंगे 1 यूनिट तक, 1 यूनिट तक, और बेस के ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब
मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा √2। इसको जब मैं मेज़र करूँगा तो ये होगा हमारा √2। लेकिन अब ये √2 तो आसमान में है, इसको ज़मीन पर कैसे लेके आए? कंपास की मदद से। कंपास की मदद से हम इसको नंबर लाइन पे लेके आएंगे। कैसे? कंपास के सेंटर को हम 0 पे रखेंगे और रेडियस को एक्सपेंड करेंगे इस लाइन के एंड तक, और यहीं से आर्क खींचेंगे जो हमारी नंबर लाइन को कट करते हो। अब आर्क की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है आर्क की तरफ सेम होता है। तो अगर हमारा ये डिस्टेंस √2 है तो हमारा ये डिस्टेंस भी क्या होगा? √2 होगा। और ये डिस्टेंस हमारा √2 है, इसका मतलब जो ये पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये आपका क्या है? √2 है। ऐसे ही आप कई सारे इरेशनल नंबर्स को दिखा सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ √3 का। तो अब मुझे √3 चाहिए नंबर लाइन पे, तो अब AB की जगह पे क्या रखूँगा? मैं √3 रखूँगा। तो AB का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड करके 3 आएगा? 1 और 2। वो नंबर है 1 और 2, यानी OA स्क्वायर की जगह पे मैं रख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस किसका मैं स्क्वायर करूँगा कि मेरे पास आंसर 2 आएगा? √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आ गई है मेरे पास OA की वैल्यू 1 और OB की वैल्यू √2। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, परपेंडिकुलर और बेस √2 और 1 को लेके। तो मैं इसी नंबर लाइन की मदद लूँगा। यहाँ पे मैंने √2 पहले से ही हमें पता है, √2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो बेस तो हमारा √2 बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये हमारा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर आ गया, और हम 0 को ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर से। तो जो ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा ये हमारा √3 होगा। ये आसमान पर है, इसको हम ज़मीन पर लाएंगे आर्क की मदद से, सेंटर रखेंगे 0 पर और आर्क खींचेंगे नंबर लाइन को कट करते हुए, और जिस भी पॉइंट को आर्क कट करेगा वो होगा हमारा 3। तो ऐसे ही आप √3 निकाल सकते हो। यहाँ हमने एक चीज़ देखी है कि √3 के लिए हमें √2 को बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो √3 जब भी आप बनाओगे तो पहले आपको √2 बनाना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं और नंबर, जैसे आपका √5। इसको मैं नंबर लाइन पर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें OA और OB की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो अगर मैं √5 को नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँगा तो मुझे AB की जगह √5 रखना पड़ेगा। तो √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5 इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब 5 के लिए मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे 2 और 3 को ऐड करके भी मैं 5 ला सकता हूँ, और 4 और 1 को भी ऐड करके ला सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या सोचना है कि मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ क्या रहेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 को लेकर सोचूंगा तो मुझे √2 चाहिए होगा, √3 चाहिए होगा, तो उसके लिए मुझे √2 भी पहले बनाना पड़ेगा, √3 भी पहले बाद में बनाना पड़ेगा, तो मेरे लिए यहाँ पे काम बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं 4 और 1 को चुनूँगा। मैं क्या करूँगा? 4 + 1 = 5 रखूँगा, क्योंकि 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर 2, यानी 2 यूनिट का बेस खींचना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर के लिए 1 का स्क्वायर यानी 1 खींचना पड़ेगा। तो यानी मैं 2 और 1 खींच के सीधा हाइपोटेन्यूस √5 ला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं OA की वैल्यू रखूँगा 2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बेस मैं 2 का
2 यूनिट्स और फिर उस पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट खींच के अपना रूट 5 निकाल के ला सकता हूँ। ऐसे ही आप रूट 7 और रूट 11 भी निकाल सकते हो। तो ये आप खुद से निकाल कर देखोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रूट 7 के लिए आपने परपेंडिकुलर और बेस क्या लिया और रूट 11 के लिए आपने परपेंडिकुलर और बेस क्या लिया। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग रियल नंबर्स थ्रू डेसिमल्स। ठीक है, रियल नंबर्स को हम कैसे पहचानें हमारे डेसिमल्स की मदद से। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को बोलते हैं। तो कोई भी अगर हमें रियल नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछे कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल, तो उसको पहचानने के लिए हम उनके डेसिमल्स की मदद ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? 0.5। जब मैं 1/2 को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 1/2 की डेसिमल्स में? 0.5। और वहीं मैं इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट सपोज रूट 2। ठीक है, तो रूट 2 की भी एक डेसिमल वैल्यू होती है जिसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आती है 1.414213562 डैश डैश डैश। तो इसी तरीके से हर रैशनल और इरेशनल नंबर की डेसिमल वैल्यू होती है। लेकिन इन डेसिमल वैल्यूज़ की मदद से हम कैसे बताएं कि वो गिवन नंबर हमारा रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेसिमल वैल्यूज़ निकालते हुए हमारे क्या क्या केसेस आ सकते हैं। सबसे पहला केस बनता है कि जब इन वैल्यूज़ को सोल्व करते हुए हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो 1/2 को जब हमने सोल्व किया तो एक पॉइंट क्या आया कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन वहीं रूट 2 में ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा केस बनता है हमारा रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, कि रिमाइंडर हमारा किसी भी समय 0 नहीं आता है। हम उसको कैलकुलेट करते रहते हैं लेकिन रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं है। इन दोनों केसेस को अगर मैं मैथमेटिकल नेम दूं तो रिमाइंडर बिकम्स 0 को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, और वहीं नेवर बिकम्स 0 जो हमारा केस है, इसमें जो डेसिमल वैल्यू आती है उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है? एक फिक्स नंबर के बाद आपका जो नंबर है वो रुक जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो आगे बढ़ता जाता है, जैसे कि हमारा रूट 2 वाले केस में था। टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स तो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है तो आप सीधा कह सकते हो कि वो नंबर हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। लेकिन अगर आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे फिर से 2 केसेस बनते हैं। वो 2 केसेस क्या बनते हैं कि डेसिमल को सोल्व करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू होती है वो रिपीट करती रहती है। जैसे मैं बात करता हूँ 1.2222 और ये 22 हमारे पास बार बार आए जाता रहता है। वहीं दूसरा केस क्या बनता है कि हमारी जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज़ है वो रैंडम आती रहती है, जैसे रूट 2 वाले केस में था। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2.45619147। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, रैंडम नंबर आ रहे हैं और ये नंबर्स ऐसे ही चलते रहते हैं। तो पहले वाले केस को जहाँ पे नंबर हमारे रिपीट करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। और जो हमारे नंबर्स कभी रुकते नहीं हैं और रैंडमली आते रहते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब जो रिकरिंग वाले होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स दिखा सकते हैं, और कैसे दिखाते हैं वो भी हम अभी सीखेंगे। तो रैशनल नंबर हमारे दो तरीके से आ सकते हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो भी वो रैशनल नंबर होते हैं, अगर वो
हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो तो भी वो रैशनल नंबर आते हैं। तो आपका ये सवाल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनको आप p/q फॉर्म में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल 3 केस बनते हैं। पहला केस, जब आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग हो, यानी उसका रिमाइंडर एक पॉइंट के बाद 0 आ जाता है, तो वो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है। दूसरा केस बनता है जब आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो, तब भी आपके जो नंबर है वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। तीसरा केस बनता है हमारा जब आपके नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हो, तब वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप जब भी किसी नंबर की डेसिमल वैल्यू निकालें और इन तीनों केस में से कोई एक केस आए, तो आप बता सकते हो कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स के बारे में कुछ और बातें, और सीखेंगे कैसे हम इन नंबर्स को रैशनल नंबर्स यानी p/q फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो फिर मिलेगी मैथ्स अड्डा की अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।